कल तक जो स्टूडेंट अपनी एक्टिवा लेने के लिए ईएमआई कैलकुलेट कर रहा था, आज उसके चेहरे पे स्माइल है क्योंकि उसकी स्कूटी जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद और ज्यादा सस्ती हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा राइडर भी था जिसका सपना था 400 सीसी बाइक लेने का, पर उसका सपना और ज्यादा दूर हो गया। इसका रीजन भी जीएसटी 2.0 ही है, जिसके आने के बाद उसका बजट ही हिल गया। ये है जीएसटी 2.0 का असली खेल। कुछ लोगों के लिए बोनस, क्योंकि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद गाड़ियों की कीमत बहुत तेजी से गिरी है, और कुछ के लिए टेंशन भी, क्योंकि इन गाड़ियों के बीच में एक ऐसा सेगमेंट भी है जहाँ पे फायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ पर नुकसान हुआ है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इंटरनेट में डिटेल्स में बात होनी चाहिए थी, जबकि नहीं हो रही। इसलिए आप अगर न्यू बाइक या स्कूटी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इसकी बिल्कुल मत करना। गारंटी देता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जीएसटी को लेकर। एंड साथ ही जीएसटी के रिगार्डिंग बहुत कुछ पता चलने वाला है, लाइक कौन सी गाड़ी सस्ती हुई है, कौन सी गाड़ियाँ महंगी, और किस बाइक के साथ गवर्नमेंट ने अनफेयर प्ले किया। और एक गुड न्यूज भी है सारे राइडर्स के लिए, एक ऐसा इंडियन ब्रांड भी है जिसने रिसेंटली जीएसटी 2.0 में प्राइस घटाई तो है पर बढ़ाई बिल्कुल भी नहीं, जिससे ये फायदा सीधा सीधा बायर्स को दिया जाएगा। जीएसटी 2.0 का नुकसान कंपनी अपने ऊपर ले लेगी, और ये चीज यूट्यूब में कोई बता ही नहीं रहा, पर ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए हमें ब्रीफ में समझना होगा कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म की वजह से चेंजेस हुए क्या क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसकी वजह से हमें नई नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो आखिर जीएसटी 2.0 की वजह से फर्क क्या पड़ा है? देखो, आप सभी को पता होगा जीएसटी 2.0 22 सितंबर 2025 को लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफी चीजों के प्राइस थोड़े बहुत घट चुके हैं। लेकिन जिन चीजों में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स मिले हैं जीएसटी 2.0 के, वो है गाड़ियां। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद कार्स के प्राइस लाखों में कम हुए हैं और टू व्हीलर के हजारों में। बट आज हम यहाँ मोटरसाइकिल की ही बात करेंगे। देखो, भारत दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट है, लेकिन तब भी पूरे इंडियन मार्केट में 350 सीसी से ऊपर वाली मोटरसाइकिल लगभग 2% ही कंट्रीब्यूट रखती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया के अंदर 98% लोग 350 सीसी से छोटे इंजन वाली मोटरसाइकिल प्रीफर करते हैं या बाय करते हैं। 2024 में 2CR टू व्हीलर बिकी थी पूरे इंडियन मार्केट में। भले ही उनमें से 2% ऐसी बाइक थी जो 350 सीसी से प्लस थी, बट उनका नंबर भी 4 लाख से ऊपर का निकल के आता है। तो सवाल अब ये आता है, क्या 4 लाख से भी ज्यादा लोग अनफेयर टैक्स पे करेंगे? तो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी 2.0 ने क्या बदला। 350 सीसी तक की बाइक्स एंड स्कूटर्स पे पहले जीएसटी 28% लगता था, लेकिन अब ये गिरकर सिर्फ 18% ही लगेगा। मतलब ये है कि कम्यूटर बाइक और स्कूटर सब सस्ते हो गए हैं, जिससे 98% बायर्स जो है उनको काफी हद तक बेनिफिट्स मिलेंगे। हर कंपनी और गवर्नमेंट आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद जो गाड़ियों के प्राइसेस कम हुए हैं उनका सीधा सीधा फायदा आपको दिया जाएगा, यानी कि बायर्स को। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, ये बेनिफिट 350 सीसी बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिल्स को नहीं मिलेगा, बल्कि उनके लिए और ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि 350 सीसी बड़े इंजन वाली बाइक से पहले 28% जीएसटी प्लस 3% सेस लगता था, जिसमें हमें ओवरऑल 31% टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ता था। लेकिन ये टैक्स अब बढ़ाकर 40% कर दिया, क्योंकि सरकार का मानना यह है कि ये जो बड़े इंजन वाली बाइक्स हैं ये लग्जरी या फिर हाई एंड कैटेगरी में मानी जाती है, और अगर यही मानकर टैक्स बढ़ाया है तो ये एक अनफेयर प्ले है। और वो कैसे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड स्कूटर्स अभी 5% जीएसटी पे ही चल रहे हैं, मतलब नो चेंज। अब बात करते हैं उन टू व्हीलर्स मॉडल्स की जो आपको अब सस्ते मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉपुलर मॉडल्स के एक्स शोरूम प्राइस, जहाँ एग्जैक्ट प्राइस चेंज हुए हैं। और हाँ, यहाँ काफी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की। अब आप ये सोचेंगे ये कंपनी तो 350 सीसी है, बड़ी इंजन ही बनाती है, तो इन पे भी 40% जीएसटी लगेगा। पर दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। देखो, क्लासिक 350 जैसी बाइक्स 350 सीसी इंजन के साथ नहीं आती, बल्कि ये 340 सीसी इंजन के साथ आती है, एंड तब भी इसका नाम दे दिया जाता है 350 सीसी बाइक। राउंड फिगर में लोग इसको 350 सीसी बाइक बोलते हैं, बट टेक्निकली ये बाइक 340 सीसी में आती है। इसी वजह से आरई की 350 लाइनअप को जीएसटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पे आपको 14 से 18,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अब चलते हैं हीरो की तरफ। हीरो के स्कूटर्स एंड बाइक्स दोनों ही सेगमेंट में जीएसटी 2.0 के अच्छे फायदे मिले हैं। स्प्लेंडर लगभग 6 से 7,000 तक सस्ती, एक्सप्रेस 210 14 से 15,000 का सीधा फायदा, एक्सट्रीम 250R जैसी बाइक में भी लगभग 14,000 तक का डिस्काउंट। और अगर आपको हीरो के बाकी मॉडल्स का जीएसटी बेनिफिट देखना है तो उसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यामा लवर्स के लिए भी एक खुशखबरी है, उनकी लगभग सारी बाइक्स में जीएसटी बेनिफिट्स मिले हैं। लेकिन मैं दो मोस्ट सेलिंग बाइक की ही बात करूंगा। पहली MT-15 लगभग 15,000 तक सस्ती, दूसरी R15, यहाँ आपको 17 से 18,000 तक का प्राइस बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं होंडा पर। होंडा के भी स्कूटर्स एंड
एंड बाइक्स दोनों पे ही अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। लाइक एक्टिवा 110 7,000 तक सस्ती और होंडा CB 350 जैसी बाइक्स में पूरे 19,000 तक का बेनिफिट। वहीं TVS की छोटे इंजन वाली बाइक्स एंड स्कूटर्स पे बेनिफिट्स तो मिल ही रहा है, पर इनकी स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी मिल रहा है पूरे 25 से 26,000 तक का भी। लाइक अपाचे RR 310 एंड RTR 310, क्योंकि ये बाइक्स बिलो 350cc है एंड इनका ऑन रोड प्राइस भी 3.5 लाख से ऊपर था, तो यहाँ अच्छा खासा बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। बजाज भी अपने बायर्स को GST 2.0 के फायदे देने में पीछे नहीं है। उनकी हर बाइक्स पे अच्छा खासा प्राइस कट देखने को मिला है। लाइक बजाज पल्सर 150 अराउंड 8 से 9,000 तक का बेनिफिट। नेक्स्ट पल्सर N160, ये बाइक बजाज की बहुत ज्यादा बिकी है, मतलब बहुत ज्यादा, मैं खुद ऑन करता हूँ। ये भी लगभग 10 से 12,000 तक सस्ती। नेक्स्ट NS 200 एंड RS 200, यहाँ भी लगभग 13 से 15,000 तक के बेनिफिट मिलेंगे। तो बजाज फैंस के लिए एकदम बढ़िया डील है, और यही नहीं, आगे भी इसके बारे में बहुत कुछ सुन के जाओ। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर मॉडल्स जो GST 2.0 रिफॉर्म के बाद सस्ते हो गए हैं, और सच बताऊं तो 98% लोगों का काफी अच्छा खासा फायदा हुआ है। वेट दोस्तों, इससे ही बड़ी खुशी की बात यह है कि बजाज ने रिसेंटली अनाउंस किया है प्राइम और KTM की जो मेड इन इंडिया बाइक्स हैं, जो बजाज खुद बनाता है, उनमें कोई भी प्राइस हाइक नहीं होगा, चाहे वो 400cc हो या 500cc हो। उनकी प्राइस वैसे ही रहने वाली है जैसे पहले थी। उनका सारा एक्स्ट्रा GST बजाज अपने सर पे लेगा। मतलब सीरियसली बजाज अपने बायर्स के लिए सोचने लगा। बायर्स को कम प्राइस में भी अच्छी और पावरफुल बाइक देने का प्लान है, ताकि इसकी बाइक और ज्यादा बिके। ये फायदा सिर्फ ट्रायम्फ और KTM तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बजाज की अपनी फ्लैगशिप बाइक्स पे भी NS 400Z और डोमिनार 400 पर भी लागू होगा। मतलब इन सभी मॉडल्स के प्राइस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, चाहे वो 350cc हो या फिर 400cc। ये स्टेप बजाज एंड बायर्स के बीच और ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है। लेकिन गाइस, इन सभी बाइक्स के बीच में ऐसी मोटरसाइकिल्स भी है जहाँ पर बायर्स को अनफेयर GST पे करना पड़ेगा, बस इसलिए क्योंकि उनके इंजन 350cc से ऊपर हैं। लाइक रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। अब इस बाइक में आपको लगभग 25,000 एक्स्ट्रा GST पे करना पड़ेगा। कॉन्टिनेंटल GT 650, यहाँ भी लगभग 30,000 का एक्स्ट्रा लो। वहीं एप्रिलिया और कावासाकी जैसे प्रीमियम ब्रांड्स पर भी स्ट्रेट 40% GST टैक्स लगेगा। उन सारी बाइक्स में जो अबव 350cc है, मतलब प्रीमियम राइडर्स के लिए अपना सपना पूरा करना मुश्किल हो गया है। और एक गवर्नमेंट का एक अनफेयर प्ले लगता है। सरकार का मानना है कि 350cc से ऊपर वाली बाइक्स को लग्जरी या फिर हाई एंड वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसी लॉजिक पे टैक्स बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये उन राइडर्स के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है जो 400 या फिर 600cc का सपना रखते हैं। सोचकर देखो, एक हिमालयन 450 जो लगभग 3 लाख की बाइक है, उसे लग्जरी बताकर 40% टैक्स लगा दिया गया है। पर वहीं 1 करोड़ की लग्जरी मर्सिडीज कार पर 50% टैक्स से 40% कर दिया जाता है। मतलब छोटे बाइक राइडर को लग्जरी समझा जा रहा है और वो 1 करोड़ की मर्सिडीज कार ओनर को रिलीफ मिल रहा है। ये तो उल्टा लॉजिक है। देखो, मैं उन सुपर बाइक्स बायर्स की बात नहीं कर रहा जो S1000 RR और ZX10R जैसे मॉडल्स ऑन करते हैं, क्योंकि उनके शौक के आगे प्राइस इतना मैटर नहीं करता। पर मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास राइडर्स की, जो अपने पैसे जोड़ जोड़कर एक 400cc बाइक लेने का ड्रीम रखते हैं, पर उनका सपना सच होने से पहले ही महंगा हो गया। फंडा सिंपल है, जितना बिलो 350cc बाइक्स को बेनिफिट मिल रहा है, उससे 2 गुना ज्यादा बर्डन आ गया है अबव 350cc बाइक्स पर, क्योंकि उनके बेस प्राइसेस वैसे ही इतने ज्यादा होते हैं और एक्स्ट्रा GST ने उनकी अच्छे से ले ली जान। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना आप मेरी बात से कितना एग्री हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइट सेफ राइड स्मार्ट।